रेडियो अंबेडकर नगर आप सभी का स्वागत करता है। नवाबों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों कहते हैं इसे भूल भुलैया। फिर हम आपको बताएंगे कि ये भूल भुलैया में बावड़ी क्या है। आपको बताएंगे इमामबाड़े के दिलचस्प किस्से। फिर आपको बताएंगे इस भव्य रूमी दरवाजा के बारे में। बताएंगे आपको कि भूल भुलैया में कैसे है सुरंगों का जाल। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका निर्माण नवाब असफुद्दौला ने 1784 में कराया था। इसके संकल्पकार थे कियाफतुल्लाह, जो ताजमहल के वास्तुकार के निकटतम संबंधी के रूप में जाने जाते थे। नवाब द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम में निर्मित यह विशाल भव्य संरचना है, जिसे असफाई इमामबाड़ा भी कहते हैं। इसकी संरचना में गोथिक प्रभाव के साथ राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देता है। इमामबाड़ा वास्तव में एक विहंगम आंगन के बाद बना हुआ एक विशाल हॉल है, जहां दो विशाल तिहरे आर्च वाले रास्तों से पहुंचा जाता है। इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष करीब 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन कक्ष की छत करीब 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह हॉल लकड़ी, लोहे और पत्थर के बीम के बाहरी सहारों के बिना खड़ी विश्व की सबसे बड़ी संरचना है, जिसे किसी बीम या गार्डर के बिना ही ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों कहते हैं भूल भुलैया। इमामबाड़े में 3 विशाल कक्ष हैं, जिसकी दीवारों के बीच लंबे गलियारे हैं जो लगभग 20 फीट चौड़े हैं। यही घनी और गहरी संरचना भूल भुलैया कहलाती है। असल में यहाँ 1000 से भी अधिक छोटे रास्ते हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं। पर ताज्जुब करने वाली बात यह है कि ये सभी अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके सिरे बंद हैं। अब आपको बताएंगे कि भूल भुलैया में बावड़ी क्या है। भूल भुलैया में मौजूद बावड़ी सीढ़ीदार कुएं को कहते हैं, जो इमामबाड़े में एक अचंभित करने वाली संरचना है। यह पूर्व नवाबी युग का धरोहर है। शाही हमाम नामक यह बावड़ी गोमती नदी से जुड़ी हुई है, जिसमें पानी से ऊपर केवल 2 मंजिलें हैं। शेष तल साल भर पानी के भीतर डूबा रहता है। इस इमामबाड़े के इस अद्भुत इमारत के निर्माण के पीछे दिलचस्प किस्से भी जुड़े हैं। माना जाता है कि सन 1785 में लखनऊ में रोजगार की कमी के वजह से भयावह भुखमरी की समस्या आ गई। आवाम की भलाई और भरपेट भोजन की व्यवस्था करने के लिए इमामबाड़े का निर्माण का निर्णय लिया गया, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराया। इमामबाड़े में एक विशाल हॉल है, जिसमें कभी नवाब बैठते थे। इसके 1 मंजिलों पर भूल भुलैया है। भूल भुलैया के कुछ रास्ते इतने खतरनाक थे कि इसमें लोग फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जो इमामबाड़े को दिल्ली और कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ता है। इमामबाड़े का ऐतिहासिक ही नहीं, धार्मिक महत्व भी है, और इसी के फलस्वरूप मुहर्रम के महीने में यहाँ से ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। अब आपको बताएंगे कि क्या है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा इमामबाड़े के बाहर पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह लगभग 60 फीट ऊंचा है, जिसमें 3 मंजिल है। इस दरवाजे से आप नवाबों के शहर का भरपूर नजारा ले सकते हैं। यह दरवाजा लखनऊ की पहचान है। बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं, जो ऐसे रास्तों से होकर जाती हैं जो किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दे। जैसे ही आप दूसरे प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, आपको कई चीजें दिखाई देंगी। सामने की ओर बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया का मुख्य इमारत, दाईं ओर आसिफी मस्जिद और बाईं ओर शाही बावली। इसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद का तमगा हासिल है। और आपको बता दें कि आप देश के किसी भी कोने से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो लखनऊ के मुख्य रेलवे स्टेशन लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर, गोमती नगर इत्यादि हैं। सभी स्टेशन देश के सभी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। आप देश के किसी भी कोने से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ का एकमात्र हवाई अड्डा है, जो देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से आप मेट्रो, ट्रेन, बस, ऑटो, टैक्सी इत्यादि का सहायता लेकर इन जगहों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप रोड द्वारा आना चाहते हैं तो लखनऊ में 4 प्रमुख बस स्टेशन है: केसरबाग, आलमबाग, अवध,
और चारबाग। लखनऊ शहर इन बस स्टेशनों के माध्यम से भारत के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि लखनऊ घूमने का सबसे अच्छा समय क्या हो सकता है। गर्मियों में लखनऊ का तापमान बहुत अधिक होता है। सूरज की चिलचिलाती गर्मी आपको बेहाल कर देगी। नतीजतन लखनऊ घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियां हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो अक्टूबर से मार्च तक किसी भी महीने में आए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इमामबाड़ा घूमने गए हैं? यदि नहीं तो कब जाने वाले हैं?